अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। अल्लाह खुश रखे आप सबको। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब कुकिंग चैनल जायका कुकिंग विद जाहिदा। आज हम सीखने वाले हैं गुलाब जामुन की रेसिपी। क्या वजह है कि हमारे गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, गुठली रह जाती है और सख्त बनते हैं। आज मैं अपनी रेसिपी में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने 1 कप पानी ले लिया है और उसमें मैं 2 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता हम चलाते जाएंगे। इसको इसी तरह से हम छोड़ देते हैं, ये खुद ही चीनी पिघल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। चाशनी तैयार हो जाएगी तो फिर हम दिखाते हैं कि इस कंडीशन में हमें चाशनी को रखना है। ये देखिए, इसी तरह से मुसलसल इसको हिलाते जाना है ताकि अच्छे से चीनी इसमें घुल जाए और अच्छी सी चाशनी तैयार हो जाए। ये देखिए, हम टाटरी दिखा रहे हैं आपको। ये टाटरी के चंद दाने हैं, 6 दाने ले रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। ये जनरल स्टोर से आपको बासानी मिल जाएंगे। ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। टाटरी के दाने इसलिए मैंने इस्तेमाल करे हैं कि जब चीनी ठंडी होगी तो जम जाएगी। इससे टाटरी से ये जमेगी नहीं, शीरा जमेगा नहीं और बहुत अच्छी तरह से शीरा तैयार होगा। वाइट वाइट से दाने आ जाते हैं, चीनी जमने के बाद बुरे लगते हैं, तो वो इस तरह की कंडीशन नहीं आएगी। और इससे ज़्यादा टाटरी इस्तेमाल नहीं करनी कि हमने खट्टा नहीं करना शीरे को, हमने सिर्फ इसको जमाने से रोकना है। ये देखिए, शीरा हमारा तैयार हो चुका है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस इस कंडीशन में हमने उतार लेना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मैंने बॉल लिया है, इसमें मैं 1 ये सूजी डाली हूँ। ये 1.5 टीस्पून सूजी ली है मैंने। और इसी तरह से मैंने इलायची 2 इलायची ले ली थी, इसको बारीक पीस लिया है, वो शामिल कर रहे हैं हम। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसमें जाएगा आइस कूल वाटर, तेज़ ठंडा पानी है ये। इसको हम शामिल कर रहे हैं इसमें क्यूब्स के साथ। देखिए, इस तरह से हम इसको मिलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब इसको करते हैं एक तरफ, हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने 1/2 प्याली इसमें ले लिया है घी, वो शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल लेना है, उसमें ये घी हमने डाल दिया है। बर्तन को अच्छे से साफ करने। ये देखिए, मैंने तेज़ ठंडा पानी ले लिया है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम क्यूब्स इसमें मुझे डालनी है और तेज़ ठंडा पानी डालना है। इसमें हमने घी को जमाना है। ये देखिए, इस घी को हमने जमाना है इस तरह करके। अच्छे से ये बर्फ़ की मदद से ये जम जाएगा, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करा था, 2 चमची के करीब, और आइस क्यूब डाली है मैंने इसमें 4। उसमें ये अच्छे से ये जम चुका है। इस तरह से हाथ की मदद से इसको चलाते हुए अच्छे से हमने दोबारा से जमा लेना है, क्योंकि हमने घी को थोड़ा सा पिघला लिया था। हमारा घी रूम टेम्परेचर पर था, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं डालना, ठंडा करके इसको इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये मैंने लिया है क्रीम पाउडर, सूखा दूध 1.5 कप है मेरे पास तकरीबन, जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई और मिल्क नहीं जाएगा। ये देखिए, हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करना है, वो मिलाते जाएं इसको, खूब अच्छे से हाथ से मिलाना है। ये देखिए, इलायची और सूजी का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो भी हम शामिल कर देंगे इसमें अच्छे से।
बर्तन को साफ़ कर लिया हमने। ये भी हम इसे मिक्स करते जाएंगे हाथ की मदद से। खूब अच्छे से मिक्स करना है। इसको ऐसा करना है कि हमने बिल्कुल पतला आटा होता है उसकी तरह से हमने इसको बना लेना है। अब इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिलाना है। इस अच्छे गुलाब जामुन जब भी बनेंगे, जब अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, खूब अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। ये देखिए, ये हाफ कप हमने मैदा लिया है और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसको मिलाते जाएं हाथ की मदद से। ये लिक्विड तैयार करना है हमने। हमारे पर लिक्विड तैयार हो जाएगा। ज़्यादा पतला हो रहा है ये, तो अभी हम इसको बताते हैं कि किस तरह से हमने इसको फैला के थिकनेस लानी है इसमें। ये देखिए, इसको अच्छे से हमने मिक्स करा है हाथों की मदद से। अब इसको चारों तरफ हम गोल के फैला लेंगे ताकि ये और अच्छी से खुशक हो जाए। तकरीबन हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, ये जम चुका है अच्छे से। अब हम इसको उतार लेंगे, किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये निकाल लिया है मैंने। इसी तरह से तमाम मिक्सचर को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। फिर इसकी दोबारा से गुंदाई करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से अच्छे से इसकी गुंदाई करनी है। इसकी पेंटी लगानी है। इसके लम्स हमने ख़त्म करने हैं। जो इसका दाना है वो ख़त्म करना है हमने। अगर बैटर पतला हो चुका है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर दें। अगर फिर भी आपसे नहीं संभल रहा तो इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र कर दें। बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से फैलाकर फ्रीज़र कर दूंगी आधे घंटे के लिए। ये अच्छे से एक डो की शक्ल में हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा ठंडा होने के बाद अच्छे से ये हमारा बैटर जम चुका है। ये देख सकते हैं, खूब अच्छे से ये जम चुका है। खूब पिटाई करने के बाद आखिर ये इस कंडीशन में आ चुका है। इस तरह करके छोटी छोटी गोलियां बनानी है, जितने साइज़ का रखना चाहते हैं। छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के जैसे बनाना चाह रहे हैं, बस इसका जोड़ ख़त्म करना है। इस तरह करके ये देखिए, तमाम बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम तलाई की तरफ चलते हैं। ये देखिए, एक एक करके मैं कढ़ाई में डालती जा रही हूँ। ऑयल हमारा बहुत हल्का गर्म है और इसमें आँच बिल्कुल हल्की रखी हुई, मैंने तेज़ नहीं करी। हल्की आँच पे ही हमने इसकी तलाई करनी है। अगर तेज़ आँच से हम तलाई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, गुठली बन जाएगी। हमने इसमें गुठली नहीं रखनी, हल्की आग पे इसको अंदर तक की तलाई करनी है। तमाम गुलाब जामुन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगे, नीचे चिपकेंगे नहीं है। और गोल्डन हो जाने पर हमें इनको निकाल लेना है। इसको चारों तरफ से चलाते रहना है कि चारों तरफ से इसका कलर इक्वल आए, एक जैसा हो। अब तमाम गुलाब जामुन को हम निकाल लेंगे और शीरे में डाल देंगे। जो शीरा हमने तैयार किया था उस शीरे में हम गुलाब जामुन डाल रहे हैं। अच्छे से उसको डाल के रखना है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। ये देखिए, बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे बहुत गोल मटोल से गुलाब जामुन, बहुत रसीले। इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, मैं तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं है। और जो शीरा हमने इसको भिगोने के लिए इसमें रखा था उसमें अंदर तक शीरा जा चुका है। बहुत शीरी तैयार हुए हैं, ये देख सकते हैं। अंदर बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं है। बहुत ही प्यारे ये तैयार हुए हैं। हलवाई को पीछे छोड़ दें, घर वालों को बनाकर खिलाएं, खुद भी खाएं और हमको दुआएं दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह से लाते रहेंगे आपके लिए बहुत अच्छी बहुत आसान सी रेसिपीज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।